राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव
सारं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दयादानी सहजे गोलोक संग चले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्यजनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत् पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा हनुमान जी महाराज की जय।
काल स्मरणीय परम पिता परमेश्वर के पावन पाद पद्मों में सदैव साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस पावन दिव्य सभागार में श्रीमद् भागवत कथा का पान करने आई समस्त देवी चेतनाएं, आह्वायित स्थापित अर्चित समस्त देवी देवतागण, सूक्ष्म शरीर धारण करके आए हुए सभी भक्त वृंद, मुनिवृंद, यतिवृंद, ऋषिवृंद, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। टीवी के माध्यम से, मोबाइल सेट के माध्यम से दूरस्थ बैठे हुए उन सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जो यहाँ पुरुषोत्तम मास में निजामाबाद शहर तेलंगाना में हो रही कथा का आनंद ले रहे हैं, उन सभी श्रोताओं के हृदय में और आप परम सौभाग्यशाली जो व्यासपीठ के सम्मुखस्थ होकर विराजमान और भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं, ऐसे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान राधा मुकुंद भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आए तत्व चित्त होकर भाव प्रवण चित्त लेकर भगवान की कथा गंगा में अवगाहन करें, अपने मन को विशुद्ध करें और भगवान के इन पावन चरित्रों में, लीलाओं में जो जीवन साफल्य का मार्गदर्शन बताया गया है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान का प्रागट्य हुआ है जो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, उसका जन्म नहीं, उसका प्रागट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम का प्रगट हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। जो अजन्मा है, अविनाशी है, उसका जन्म नहीं होता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। कृष्ण तत्व अविनाशी है। काष्ठ में अग्नि है, काष्ठ से अग्नि को प्रकट करना होता है। काष्ठ से अग्नि का जन्म नहीं, काष्ठ से अग्नि प्रकट होती, काष्ठ में अग्नि है ही है। एक प्रक्रिया के द्वारा उसमें सन्निहित आग को प्रकट करना होता, उसे अरणिमंथन कहते हैं। उसी प्रकार सर्वत्र सर्वदा अनुसूत हो परमात्मा तत्व, कृष्ण तत्व वो प्रकट होता है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब में है। वो भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर के निर्गुण से सगुण बन जाता है, निराकार से साकार हो जाता है, नारायण नर बनकर के आ गया। भगवान को प्रकट करने वाला जो तत्व है वह है प्रेम, वह है भक्ति। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसको जानहार। प्रेम प्यारे हैं भगवान, प्रेम के वशीभूत है ठाकुर जी। प्रेम के अधीन हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें परमात्मा के बाप का क्या नाम है? बाप माने जो बेटे को जन्म दे, तो परमात्मा के बाप का नाम है प्रेम। प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं। महाराज दशरथ प्रेम स्वरूप है। अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिनयु परिहरि। सत्य प्रेम है तो भगवान के बाप का नाम है प्रेम। अगर प्रेम है आपके जीवन में तो भगवान तो हाजिर है। कहाँ दूर है? कहीं दूर नहीं, पास में ही है।
भगवान को प्रकट करना होता है। दूध में घी है यह हकीकत है, लेकिन दूध से दिया नहीं जलेगा यह भी हकीकत है। हम सब में परमात्मा है यह हकीकत है, लेकिन इतनी जानकारी मात्र से हमारे जीवन का दुख दूर नहीं होगा यह भी हकीकत है। हमें पता है दूध से ही घी बनता है, दूध से ही घी प्रकट होता है, लेकिन दूध में रहे हुए घी को प्रकट करना होता है, तब उस घी का दिया जलाने से हमारे घर का अंधकार दूर होता है। उसी प्रकार हम सबके हृदय में परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। प्रकृति पार प्रभु पूर्व पूर्वासी। पूर्व माने हृदय में निवास करता है। हम सबके हृदय में है, लेकिन इतनी जानकारी मात्र से हमारे जीवन के दुख का अंधियारा नहीं मिटेगा। जैसे इतनी जानकारी मात्र से कि दूध में घी है तो हमारी पूरियां नहीं पकेंगी। दूध से घी को प्रकट करना होता है। उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रकट करना होता है। मीरा तो यही कहती है ना, सब घट में रोसाइयां खाली घट में कोई बलिहारी वा घट गिरी या घट प्रगटो। सब घट में रोसाइयां, सब शरीर में मेरा प्रीतम विराजमान है। इस मामले में भगवान ने सबको धनवान बनाया है, किसी को निर्धन नहीं। आपके पास बाहरी संपत्ति वस्तु में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन परमात्मा के रूप में आप सब धनवान हैं। सबको एक समान परमात्मा धन मिला है, आपको धन मिला है। सब घट में रोसाइयां खाली घट नहीं कोई बलिहारी वा घट की। बलिहारी है, वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। कौन सा घट? जिस घट ने अपने हृदयस्थ परमात्मा को प्रकट किया। देखो मीरा जी का शरीर हमारी आपकी तरह है, प्रहलाद जी का, तुकाराम जी का, चैतन्य देव का, रामकृष्ण परमहंस का, नामदेव का, कबीर साहब का, तुलसीदास जी का, सूरदास जी का शरीर हमारी आपकी तरह है। पर उनके घट की बलिहारी हो गई क्योंकि उन्होंने अपने भीतर रहे प्रीतम प्रभु को प्रकट कर दिया, अनुभव कर दिया। बलिहारी वा घट की घट प्रगटो। भगवान प्रभु का अनुभव करना। तो कैसे अनुभव होंगे परमात्मा? प्रेम से। और ये प्रेम कहाँ मिलेगा? जिस दुकान में मिलता हो तो वहां से खरीद लाओ प्रेम को। प्रेम कहाँ मिलेगा? तो उसका सूत्र देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट हुई मैं जाना। व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट हुई मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं देवताओं की सभा में प्रश्न उठाया गया कि भगवान कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा क्षीर सागर में, किसी ने कहा गोलोक धाम में, किसी ने कहा साकेत धाम में, किसी ने कहा
अपनी अपनी मत भिन्नता थी। भगवान शंकर से पूछा गया, हे देवादिदेव महादेव महेश्वर, भगवान कहाँ मिले? तो भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। वो जितने क्षीर सागर में उतने यहाँ निजामाबाद में, महेश्वरी भवन में, वो जितने वृंदावन में है उतने ही यहाँ भी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र सर्वदा एक रस एक समान विद्यमान है। जितने आकाश में उतने धरती में, जितने भारत में उतने ही अमेरिका में, सब जगह एक समान विद्यमान है, कहीं सघन कहीं विकल नहीं है। और इसलिए भगवान को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रुकने की जरूरत है। आंख बंद करके बैठने की जरूरत है, अपने अंदर प्रेम को लाने की आवश्यकता है। हरि व्यापक प्रेम पे प्रगट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। आप ऐसे समझे, हैदराबाद वालों को निजामाबाद पाना हो तो निजामाबाद की यात्रा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में निजामाबाद में, और निजामाबाद वालों को हैदराबाद आना हो तो हैदराबाद की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि हैदराबाद में निजामाबाद। लेकिन दोनों शहर वालों को धरती पानी हो तो ना निजामाबाद वालों को हैदराबाद जाने की जरूरत है, ना हैदराबाद वालों को निजामाबाद आने की जरूरत है, क्योंकि धरती हैदराबाद में भी है और निजामाबाद। प्रकार परमात्मा को पाने के लिए कहीं जरूरत नहीं जाने की, थोड़ा आंख बंद करके बैठने की जरूरत है। वो यहाँ भी उतने ही है जितने वो वैकुंठ में है, गोलोक में है, क्षीर सागर में है, साकेत धाम में है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, जहाँ हो वही उतारो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जियागी। हरि व्यापक
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।